नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय गौरव में। देखिए, आज की क्लास में मैं आपके लिए लेके आया हूं ज्योग्राफी का अगला पार्ट। ज्योग्राफी में हम लोग इंडिया के इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया और उनके नेबरिंग कंट्री के बारे में देख रहे थे, डिस्प्यूट देख रहे थे। अभी पिछली क्लास में हम लोगों ने इंडिया और बांग्लादेश से रिलेटेड डिस्प्यूट डिस्कस किए थे। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इंडिया और श्रीलंका से रिलेटेड जो डिस्प्यूट होंगे, कौन कौन सी संधि है इनके साथ, और श्रीलंका से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस किए जाएंगे जो कि सीजीएल के एग्जाम में आए हुए हैं और एनटीपीसी में आने की उम्मीद है। ठीक है भाई, ये जो हम लोग श्रीलंका से रिलेटेड स्टैटिक फैक्ट डिस्कस करेंगे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मैंने काफ़ी मेहनत की है, गूगल से निकाला है जानकारी, और सीजीएल 2018 के एग्जाम्स में भी प्रीवियस ईयर पेपर से भी में लगभग 50 क्वेश्चंस आए हैं पड़ोसी देशों से, और उम्मीद करते हैं कि एनटीपीसी और ग्रुप डी में भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि जीएस में आप बता नहीं सकते कौन से क्वेश्चन किस तरह से आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास है हमारी श्रीलंका और इंडिया से रिलेटेड। तो भाई सबसे पहले हम देखेंगे श्रीलंका। श्रीलंका की अगर हम बात करें, श्रीलंका क्या है भाई, ठीक है ना। श्रीलंका की अगर बात करें तो इसका ओल्ड नेम क्या है। अगर मैं बात करूं ओल्ड नेम की, ओल्ड नेम इसका क्या है, ठीक है भाई। इसका ओल्ड नेम अगर हम बात करें तो इसका ओल्ड नेम है सिलोन। क्या है भाई, सिलोन। पहले श्रीलंका से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम में आए हुए हैं। सिलोन है। शेप कैसा है इसका, शेप अगर हम शेप की बात करें तो इसका जो शेप है आप सबको पता है नीचे के साइड है और इस टाइप में है। मतलब ये शेप कैसा है मेरे भाई, कोकोनट के शेप में है। कोकोनट का मतलब नारियल के शेप में है, नारियल के शेप में, ठीक है भाई, नारियल के शेप में है कौन, श्रीलंका। नेक्स्ट अगर बात करें इसकी नेशनल लैंग्वेज क्या है। नेशनल लैंग्वेज, अगर हम नेशनल लैंग्वेज की बात करें, भाषा की बात करें, राष्ट्रीय भाषा इसकी क्या है, तो भाई कुछ लोग कहते हैं तमिल है। तो तमिल तो है ही, सही है भाई, तमिल है ना भाई, हाँ तमिल है, लेकिन इसको क्या नाम कहते हैं, सिन्हाला या फिर तमिल आप कह सकते हैं। ज्यादातर तमिल बोली जाती है। नेशनल लैंग्वेज हो गया, शेप हो गया, ओल्ड नेम हो गया। नेशनल कैपिटल, कैपिटल क्या है भाई, कैपिटल, और यहां से एग्जाम्स में ये सब क्वेश्चंस आए हैं। कैपिटल का मतलब इसकी राजधानी क्या है। पहले इसकी राजधानी थी कोलंबो, ठीक है भाई, लेकिन अब बदल गई है। अब क्या हो गई, श्री राजवर्धनी कट्टे। पहले क्या थी, पहले थी कोलंबो। ये तो है नेशनल कैपिटल। करेंसी की अगर बात करें, करेंसी क्या है भाई, करेंसी इसकी है श्रीलंकन रुपया। ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मैं देखो मैं सब कुछ नहीं लिखूंगा ना, ये इंपॉर्टेंट है भाई, बात को समझना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, श्रीलंकन रुपया, ठीक भाई। अब ऐसे नेशनल एनिमल क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया है। नेशनल ट्री क्या है, नेशनल फ्लावर क्या है, नेम ऑफ पार्लियामेंट, इनके संसद को क्या कहा जाता है, और इनके क्या है भाई, इनके प्रेसिडेंट कौन है, इनके प्राइम मिनिस्टर कौन है। प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दोनों क्या हैं, दोनों मेरे भाई, दोनों भाई हैं, हाँ दोनों भाई हैं, ठीक है ना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इनको जल्दी से नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। जल्दी से इनको नोट करो भाई, ये इंपॉर्टेंट 5 फैक्ट हैं, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। अब मैं एक पीपीटी ले आ रहा हूं, स्लाइड ले आ रहा हूं, स्लाइड पे आपको सब कुछ दिख जाएगा, और जितने भी क्वेश्चंस 2018 में आए हैं सीजीएल में, मैंने छांट के निकाला है श्रीलंका से रिलेटेड, उनको आप नोट करेंगे जल्दी से, ठीक है भाई। जैसे देखो पहली स्क्रीन ये रही, पहला स्लाइड आ गया, इस साइड हो जाते हैं। इंडिपेंडेंस डे कब सेलिब्रेट होता है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चंस आया है। श्रीलंका का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो कब मनाया जाता है मेरे भाई, 4 फरवरी को मनाया जाता है। नेशनल एनिमल क्या है, कोई भी ऑफिशियल एनिमल नहीं है, कोई भी राष्ट्रीय पशु यहां पे नहीं है। नेशनल बर्ड क्या है भाई, जंगल फ्लो,
जंगल फाउल क्या है? नेशनल बर्ड है। नेक्स्ट, नेशनल फ्रूट क्या है? जैक फ्रूट। जैक फ्रूट किसे कहते हैं आपको पता है? जैक फ्रूट क्या है? नेशनल फ्रूट है भाई। नेशनल ट्री क्या है? आयरन वुड। फेमस फेस्टिवल से आया है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। फेमस फेस्टिवल कौन कौन से हैं? तो ये स्क्रीन पे है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। जल्दी से आपको क्या करना है? स्क्रीनशॉट लेना है। यहां के प्राइम मिनिस्टर कौन है? प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर कौन है भाई? नेम ऑफ पार्लियामेंट क्या है? नेम ऑफ पार्लियामेंट को क्या कहते हैं? पार्लियामेंट ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक। नेम ऑफ पार्लियामेंट ये है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगली स्लाइड। अगली स्लाइड देखो, मैंने यहां पे सीजीएल 2018 कब के भाई? सीजीएल 2018 में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, कहां से? श्रीलंका से रिलेटेड, वो मैंने पिक कर लिए श्रीलंका से। और ये क्या है? एक्सपेक्टेड है, एनटीपीसी एंड ग्रुप डी में आ सकता है, क्योंकि क्वेश्चन कहां से बनेगा? अगर पेपर टफ करना होगा तो क्वेश्चन कहीं से भी उठा लेगा। और इसका फ्लैग किस टाइप में है ये भी मैंने दिखा दिया आपको। इसका फ्लैग, ये श्रीलंका काफी इंपॉर्टेंट है। रेलवे, एनटीपीसी, सीपीओएसआई के लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये क्लास, बात समझना। एसएससी के जितने भी एग्जाम होंगे, सीजीएल, सीएचएसएल, इन सब में यही से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एक सवाल तो 100% फिक्स है, एक या दो सवाल नेबरिंग कंट्री से। ठीक है भाई, जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब आगे बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट, इसको मैं मिटा रहा हूं, इसको मैं मिटा रहा हूं। ठीक है भाई, अब आते हैं इंडिया का मैप। देखो भाई, इंडिया का मैप, ये है भाई, ठीक है ना, ये है, बात समझना। ये आपका इंडिया का मेन लैंड है, इंडिया का मेन पार्ट है इंडिया। ये आपका क्या है? ये आपका श्रीलंका है, श्रीलंका है। और ये जो है, ये आपका ये पंबन आइलैंड है, पंबन आइलैंड। ठीक है भाई, पंबन आइलैंड है, काफी इंपॉर्टेंट है भाई, बात समझना। इंडिया से श्रीलंका किससे अलग होता है? तो भाई अगर हम बात करें इंडिया श्रीलंका किससे अलग होता है, तो उसको हम कहते हैं पाक स्ट्रेट। हिंदी में कहा जाता है पाक जल संधि, पाक जल संधि। पाक जल संधि क्या है? इंडिया एंड श्रीलंका को जोड़ने का काम करती है, को जोड़ने का काम करती है। का काम करती है। ठीक है भाई, पाक जल संधि। अब सबसे पहले हम स्ट्रेट देखते हैं, संधि क्या होती है। सबसे पहले देखेंगे जल संधि क्या होती है। जल संधि का मतलब, जल संधि क्या है, कैसे वर्क करती है। अगर हम बात करें तो बात को समझना। मान लो ये आपका रसिया है, एक एग्जाम्पल मैंने लिया, ये आपका रसिया है और ये आपका है अलास्का। ये आपका अलास्का है, ये आपका रसिया है। यहाँ पे एक इनके बीच में देखो, बात को समझिएगा, दो मेनलैंड और दो साइड, एक दोनों साइड अपोजिट साइड में लैंड हो, अपोजिट साइड में रिवर हो, नदी हो या महासागर हो, तो जो बीच का पार्ट होता है ना पानी वाला, उसी को हम क्या कहते हैं? स्ट्रेट कहते हैं। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पे आपका बे ऑफ बंगाल है, यहां पे आपका बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है, और यहां पे बे ऑफ मन्नार है, मन्नार की खाड़ी है। ठीक है भाई, ये इंपॉर्टेंट है।
मन्नार की खाड़ी है, इसका मतलब यहां पे वाटर, ये वाटर है भाई, यहां पे भी वाटर है, और ये जो पार्ट है ना, ये क्या है, पंबन आइलैंड है। तो यही क्या होता है, इसी को हम कहते हैं पाक जल संधि। पाक जल संधि यहीं पर है, ये इंडिया का पार्ट है, और यहीं पे रामेश्वरम मंदिर है। रामेश्वर मंदिर कहां पे है, यहीं पे है भाई, तो रामेश्वर मंदिर यहीं पे है। इंडिया का ये मेन लैंड है, ये भी इंडिया का पार्ट है। इंडिया के पार्ट श्रीलंका के पार्ट से जुड़ते हैं यहां पे, और यहीं पे आपका राम सेतु है। राम सेतु का मतलब, राम सेतु का मतलब क्या भाई, भगवान श्री राम यहां से लंका गए थे, तो उन्होंने एक ब्रिज बनाया था जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे कहा जाता है राम सेतु। राम सेतु कितने किलोमीटर है भाई, 48 किलोमीटर का माना जाता है। इसके एविडेंस है, साक्ष्य हैं, इसके क्या है, साक्ष्य हैं। और ये किसको किसको मिलाता है भाई, ये अभी हम देखेंगे, ठीक है ना। ये और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं पाक जल संधि। तो सबसे पहले हम देखते हैं जल संधि क्या है। जल संधि वो होता है दो मेनलैंड को, और यहां पे चिक्कू सी है, ठीक है भाई, ये जल है, और यहां पे बेरिंग सी, बेरिंग सी, जल का पार्ट आपस में जुड़ रहा है, मेनलैंड भी जुड़ रहे हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं, बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि, इसी को क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं बेरिंग जल संधि, ठीक है भाई। बेरिंग जल संधि कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं, चिक्कू सी, इसका नाम है चिक्कू सी, ठीक है भाई। तो ये क्या है, ये जल संधि था। जल संधि क्या होता है भाई, समझ लो, दो मेनलैंड और दो वाटर के एरिया को जब ज्वाइन कराया जाता है, तो जो बीच का पोर्शन होता है उसी को हम जल संधि कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल रशिया और अलास्का, इनके बीच में चिक्कू सी है और यहाँ पे बेरिंग सी है। इन दोनों के पोर्शन को, इस पोर्शन को हम क्या कहेंगे, यहाँ पे इनके पार्ट को जो जोड़ा गया होगा, इसी को हम कहेंगे बेरिंग जल संधि। सेम वे यहाँ पर भी है। पाक जल संधि क्या है, पाक, अब जैसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि पाक जल संधि किन दो देशों को जोड़ता है, डिवाइड करता है, या फिर, तो आपका आंसर क्या होगा, इंडिया और श्रीलंका को। यहाँ पे भले पाक है लेकिन पाकिस्तान से रिलेशन नहीं है, ठीक है भाई, पाकिस्तान से कोई रिलेशन नहीं है। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं भाई। अब बात को समझिए, यहाँ पे क्या है भाई, बात को समझना। पंबन आइलैंड है ये पंबन आइलैंड है, और पंबन आइलैंड में ही क्या है भाई, पंबन आइलैंड में ही रामेश्वरम मंदिर है। रामेश्वर कहां पे है भाई, पंबन आइलैंड में। और अब बात को समझिए, यहां से इंडिया के मेन लैंड से पंबन लैंड को जोड़ने के लिए एक रेलवे ब्रिज बनाई गई। क्या बनाई गई है, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, इंडिया मेनलैंड प्लस पंबन आइलैंड, क्या है भाई, रेलवे ब्रिज बनी है, जिसे हम क्या कहते हैं, पंबन ब्रिज कहते हैं। पंबन ब्रिज, पंबन ब्रिज कहा जाता है, ठीक भाई। नेक्स्ट अब यहाँ पे देखो, बात को समझना। पंबन ब्रिज का ये सिरा, इस पोर्शन को हम कहते हैं, इस पोर्शन को जहां पे मैं क्लिक कर रहा हूं, टिक कर रहा हूं, इसको हम कहते हैं धनुषकोटि। इसको हम कहते हैं धनुषकोटि। और श्रीलंका के इस पोर्शन को हम कहते हैं, श्रीलंका के इस पोर्शन को हम कहते हैं तिलाई मन्नार। क्या कहा जाता है मेरे भाई, तिलाई मन्नार, ठीक है भाई। श्रीलंका के इस पोर्शन को हम कहते हैं तिलाई मन्नार। इनको कौन जोड़ता है, इनको जो जोड़ेगा उसको हम क्या कहते हैं, राम सेतु कहते हैं। तो दूसरा पॉइंट ये होगा, इंपॉर्टेंट है भाई, पता होना चाहिए, क्या, धनुषकोटि। धनुषकोटि प्लस, प्लस का मतलब जुड़ रहे हैं। धनुषकोटि कहां पे है, पंबन आइलैंड पर है। पंबन आइलैंड का मतलब इंडिया, प्लस तिलाई मन्नार, तिलाई मन्नार
तिलाई मन्नार, ठीक है भाई, तिलाई मन्नार। यहाँ पे ये कहाँ पे है मेरे भाई, ये आपका है श्रीलंका पे है, श्रीलंका में है। इनको कौन जोड़ेगा, इनको जो जोड़ता है उसे हम कहते हैं राम सेतु। कितने किलोमीटर का है, 48 किलोमीटर का है, नहीं माना जाता है। माना जाता है का मतलब इसका एविडेंस मिलता है भाई, इसका एविडेंस मतलब इसके साक्ष्य मिलते हैं। अंग्रेजों ने इसे, एक अंग्रेज थे उनका नाम था एडम, अंग्रेज एडम, इन्होंने अपने नाम से रख दिया एडम्स ब्रिज, एडम्स ब्रिज। अभी कई पिछले कुछ दिनों में, एक आध साल पहले ये सुर्खियों में था राम सेतु, आज तक वाले गए भी थे यहाँ पे। अगर आप सैटेलाइट से देखेंगे तो ये काफी समुद्र के अंदर है, ऊपर नहीं है, अंदर माना जाता है कि है, पत्थर की एक ब्रिज टाइप में संरचना बनी हुई है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं राम सेतु कहा जाता है, ठीक है भाई। ये आपका श्रीलंका है, कोकोनट के टाइप में है, ड्राइंग मेरी खराब है इसीलिए गड़बड़ बना है। ये क्या है आपका पंबन द्वीप है, पंबन द्वीप को इंडिया के मेन लैंड से जो जोड़ता है उसे पंबन ब्रिज कहते हैं, पंबन ब्रिज। ये रेलवे ब्रिज है, इस साइड बे ऑफ बंगाल है, इस साइड बे ऑफ मन्नार है, मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी, पानी पानी, मेनलैंड मेनलैंड, जो पोर्शन जोड़े जाएंगे उसी को हम क्या कहेंगे, पाक जल संधि, नाम दिया गया पाक जल संधि। जैसे रशिया, अलास्का, चीकू सी, बेरिंग सी, मेन पोर्ट जो बीच में जोड़ेगा उसको हम कहते हैं बेरिंग जल संधि, ठीक है भाई। ये श्रीलंका है, श्रीलंका। अब देखो यहाँ पे पंबन आइलैंड जो है, पंबन आइलैंड, धनुषकोटी इसका लास्ट सिरा, धनुषकोटी श्रीलंका का स्टार्टिंग का सिरा, तिलाई मन्नार कहा जाता है इसको जो जोड़ते हैं। कहा जाता है कि भगवान श्री राम यहाँ से एक ब्रिज बना के, पुल बना के गए थे, हमारी रामायण में देखते भी हो, श्रीलंका गए थे, तो इसे राम सेतु कहा जाता है। नियर अबाउट कितने किलोमीटर का है, 48 किलोमीटर का है। तो भाई ये आपका क्या है, श्रीलंका से रिलेटेड फैक्ट हैं, जो मैंने स्टैटिक जीके के फॉर्म में आपको स्क्रीनशॉट में दिया है, वो जरूर याद करना, और यहाँ से भी क्वेश्चंस बनता है। पाक जल संधि क्या है, किन दो देशों के बीच है, बेरिंग जल संधि किन दो देशों के बीच है, रामेश्वर किस द्वीप पर स्थित है, ये इंपॉर्टेंट है। और धनुषकोटी को तिलाई मन्नार के बीच के पुल को क्या कहते हैं, एडम्स ब्रिज या राम सेतु, ऑप्शन में दिया होगा। उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू क्लास।